जय हिंद, जय भारत। आज बच्चों आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जैसे कि हम लोग फ्लक्स पढ़ते हैं कि फ्लक्स अगर किसी भी बंद आकृति के अंतर्गत हो तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स, उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आकृति आकार पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि कैसे आकृति पर भी कभी कभी निर्भर करता है और कैसे निर्भर करता है। तो हम कुछ पृष्ठ ले रहे हैं और उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, क्या होगा। तो सबसे पहले टॉपिक समझिएगा ध्यान से, आप इस चीज़ को समझिए कि अगर किसी भी पृष्ठ में अगर आवेश उसके केंद्र पर स्थित है, तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स जितना भी होगा, अगर उसको हम आधा कर देंगे, उस आकृति को अगर आधा कर देंगे तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स पहले का आधा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक बेलन है, इसके सेंटर पर हम आवेश Q रखे थे और इस Q के कारण गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ये देखिए फाई इक्वल टू Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसे ही इस आकृति को हम आधा किए, इससे गुजरने वाला फ्लक्स पहले का क्या हो गया, देख रहे हैं यहाँ पर आधा। इसी तरह यह एक देखिए आपका एक गोला है, मान लेते हैं, इसके केंद्र पर आवेश क्या है Q, इससे गुजरने वाला फ्लक्स देखिए फाई बराबर Q अपान में एप्सिलॉन नॉट है। तो जैसे हम इसको आधा करेंगे, इससे गुजरने वाला फ्लक्स पहले का क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। ये हो गया, देखिए ये पहला आपका तरीका हो गया। दूसरा तरीका समझिएगा, घन पे क्वेश्चन आता है कि घन पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि हम जानते हैं कि घन में कुल फलकों की संख्या होती है 6। घन में कुल फलकों की संख्या होती है 6। तो यदि घन के केंद्र पर कोई फलक रहेगा तो उसके पूरे पृष्ठ से, पूरे फलक से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा आपका, देखिए ध्यान से क्या लिखे हैं, अगर घन के केंद्र पर कोई आवेश हो तो उसके संपूर्ण घन से यानी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q अपान में एप्सिलॉन नॉट। या कहे प्रत्येक या एक फलक से कहे तो एक फलक से कहेगा तो उसमें 6 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, क्योंकि वहां पर फलकों की संख्या क्या होती है 6। यहां तक तो सबको पता होता। अब आ गई बात यहां पर, जरा ध्यान दीजिएगा कि यह एक घन है और घन के एक कोण पे, एकदम कोण पे, कॉर्नर जिसे कहते हैं, जहां विकर्ण बनता है, अगर यहां पर आवेश हो तो इसमें पूछेगा कि संपूर्ण से क्या होगा गुजरने वाला, संपूर्ण इस घन से। तो बताएंगे आपको Q अपान में 8 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 फलक जाकर इससे मिलते हैं, इसलिए एक फलक से पूछेगा तो इसमें 3 से और भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, और पहले इसमें 3 से और भाग कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 24। यानी अगर यहाँ पर कोने पर अगर कोई आवेश रखा हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होता है Q अपान में 8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर एक फलक से पूछेगा तो हो जाएगा उसका 3 गुण, पहले का 3 भाग और हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। इसी तरह यदि किसी घन के किसी भी पृष्ठ के मध्य बिंदु पर अगर कोई चीज रखा, देखिए जैसे यहाँ पर है एक फलक है, फलक के अगर मध्य मिड पॉइंट पे अगर Q रखा है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा Q अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये फलक था लेकिन ये भुजा हो गई, इस भुजा के मध्य बिंदु पर रहेगा तो इसका और आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4।